काउंटिंग हुई है और जो नियम कहता है उससे एनडीए की प्रत्याशी की जीत। जेड सिक्योरिटी मांगिए कि XYZ जो भी सिक्योरिटी मांगना चाहते हैं मांगिए, लेकिन जनता जो है आपसे हिसाब करेगी। मैं सुन रहा था उनकी डायलॉगबाजी कि कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि मैं महागठबंधन में हूँ। शर्म आता है आपको? तो दोस्तों, बिहार में राज्यसभा की एक सीट खाली थी और उसी पे चुनाव होना था। तो MIM को गठबंधन के लोग, तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस के लोग हो, सबों ने हमेशा से बीजेपी का बी टीम कहा और उन्होंने गठबंधन में नहीं लिया। उसके बावजूद भी MIM के लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और उसके बाद में सपोर्ट कर दिया RJD को। और कांग्रेस के सबसे अजब बात यह है कि कांग्रेस के 3 विधायक ने RJD के साथ धोखा किया, गद्दारी की और भाजपा के साथ चली गई। तो RJD के तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, अभी पहले उनका बयान सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात होगी। काउंटिंग हुई है और जो नियम कहता है उससे एनडीए की प्रत्याशी की जीत। देखिए, हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को पता था कि जो हम महागठबंधन का जो स्ट्रेंथ है वो 35 था, यानी हम लोगों को 6 कम था और एनडीए के लोगों को 3 कम था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लड़ना जो है वो पसंद किया, ना कि उनके सामने नाक रगड़ना या झुकना। उनकी जो विचारधारा है हम हमेशा उनके खिलाफ लड़ेंगे और जो 4 लोग जो भी एब्सेंट हुए हैं इस पे हम बाद में अपनी प्रक्रिया देंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग जिन लोगों ने धोखा ना दिया होता तो आज हमारी जो है जीत तय थी, क्योंकि 6 की संख्या हम लोगों ने जो है पूरी कर ली थी। 5 AIM के लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया और भाजपा के हमारे जो साथी हैं BSP के, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया। इसके बाद अब हम सुनते हैं राणा रंजीत साहब की ज़बानी। राणा रंजीत साहब क्या बोल रहे हैं उन 4 विधायकों के बारे में। जेड सिक्योरिटी मांगिए कि XYZ जो भी सिक्योरिटी मांगना चाहते हैं मांगिए, लेकिन जनता जो है आपसे हिसाब करेगी। मैं सुन रहा था उनकी डायलॉगबाजी कि कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि मैं महागठबंधन में हूँ। शर्म आता है आपको? तेजस्वी यादव जी के सामने जाके नज़र से नज़र मिलाने की हिम्मत है आप में? जनता को झूठ कह दीजिएगा। उन्हीं का पत्रकार फोन पे बात कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है कि हाँ ठीक है, माता जी का ख्याल रखिएगा। हम लोग की माता जी नहीं है क्या? सामाजिक जीवन में आदमी को त्याग करना पड़ता है। ओवैसी साहब की जिस दिन शादी हुई थी उस दिन अगले दिन सत्र में चले गए, उनके पिताजी बीमार थे। ओवैसी साहब लोग कह रहे हैं कि चुनाव का डर उनके अंदर समा गया था कि दोबारा चुनाव हो सकता है, और शायद उनको लग गया हो कि दोबारा चुनाव होगा तो मैं हार जाऊं, तो इसलिए जाकर के वो एनडीए वालों के गोद में बैठ गए कि ताकि दोबारा चुनाव ना हो। इसकी शंका लोग व्यक्त कर रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव होने थे जो सभी विधायक अपने दल को वोट, लेकिन ढाका विधानसभा के विधायक RJD के फैसला रहमान साहब वोट देने में पूछे, क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद है और चूंकि मैं तो कई मदरसों में जाता हूँ और कई मुस्लिम ग्रंथों को भी पढ़ता हूँ और अध्ययन करता हूँ, और यही मैंने पाया। मैंने खमनई साहब के बारे में भी बोला कि भाई किस तरीके से पूरे इस्लाम धर्म का और किस तरीके से मुसलमानों का सम्मान बढ़ाने का काम ईरान के जो सुप्रीम लीडर ने किया, वो हर एक व्यक्ति, न हिंदू मुसलमान, हर कोई उन पर गर्व महसूस करता है। तो आज जो हुआ है रमज़ान के इस मौके से, और RJD के टिकट से जीतने वाले व्यक्ति फैसल रहमान साहब, एक मुसलमान ने उनको बढ़ चढ़ कर मदद किया। राणा रंजीत सिंह MIM से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लोगों ने कहा कि आपको आगे मौका दिया जाएगा, और आज उनके विश्वास के साथ जो खिलवाड़ किया गया और उस एक वोट की वजह से RJD आज राज्यसभा का चुनाव हार गई। बहुत दुखद है और ढाका की जनता आज बहुत शर्मसार है कि हमने एक ऐसे विधायक को चुनाव जिताया जिसने इस तरीके से धोखेबाजी का काम किया। एक मुसलमान होकर के रमज़ान के इस महीने में इस तरह का धोखेबाजी करना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत मैसेज देता है। नेता